Hello dear students, myself Dhendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डाउट सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1 का एक डाउट है और इसमें पूछा है कि इन द सर्किट शोन इन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 1000 ओम एंड अमीटर इज 20 ओम। अमीटर रीडिंग इज 0.10 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इज 12 वोल्ट, देन आर इज इक्वल टू। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे अभी वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितनी दी, 12 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो कैसा भी हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। मतलब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। तो यहाँ का आप 12 मान लो, यहाँ का आप पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। और इसने बोला है एमीटर की रीडिंग 0.10 एम्पियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक है, हमें कुछ नहीं सोचना कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है क्या है। अगर अमीटर की रीडिंग 0.10 एम्पियर है, इसका मतलब उसमें 0.10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हाँ, अमीटर लगाने से सर्किट में करंट चेंज हो सकती है, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन इसने कहा है कि लगाने से 0.10 आ रही है तो 0.10 ही आ रही है यहाँ से। ऐसा नहीं कि अमीटर खुद कुछ करंट खा जाता है, खाता नहीं है, जितनी आती है उतनी आपको बताता है। हाँ, लगाने से कम जरूर हो जाती है सर्किट की करंट। ठीक है, अब यहाँ पर करंट आपको मालूम है। अगर आप इस सर्किट को देखें ऊपर वाले को, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R और ये आपका अमीटर है और अमीटर की रीडिंग है 10 एम्पियर, 0.10 एम्पियर। हाँ, दिस इज 0.10। तो यहाँ से करंट है 0.10 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अमीटर का रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 ओम और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 12, यहाँ 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और करंट हमको पता है I इज डेल्टा V अपॉन R, रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। डेल्टा V इज 12 एंड नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस 20। R इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा अमीटर का, तो R प्लस 20 और I दिया हुआ है 0.10 एम्पियर। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 12 इक्वल्स टू R प्लस 20/10 और ये इधर आ जाएगा 120 इज इक्वल टू R प्लस 20 और R यहाँ से आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, तो जो उसकी रीडिंग दी है ना, आप उसी पे फोकस करो। जैसे इसकी रीडिंग 12 वोल्ट है, मतलब इसके अक्रॉस 12 वोल्ट पोटेंशियल है। इसकी रीडिंग 0.10 एम्पियर, मतलब इसमें करंट 0.10 एम्पियर है। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन होंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि इसको लगाने से एरर कितनी हो गई, करंट पहले कितनी थी, लगाने के बाद कितनी हो गई, दैट्स एन अनदर मैटर। ठीक है, लेकिन अमीटर में से जितनी करंट फ्लो होती है वो उतनी शो करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक नया फंडा फंसा दिया है। ये मिली एमीटर of range 10 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 9 ओम इज जॉइंड इन ए सर्किट एज शोन। तो यहाँ पर ए बी सी 3 टर्मिनल है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.9 और यहाँ पर मिली एमीटर जोड़ दिया है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है और उसमें 10 मिली एम्पियर रेंज है उसकी। ठीक है, मिली एमीटर की। द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इसका मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब कितनी करंट मेजर करेगा, 10 मिली एम्पियर। फॉर करंट आई, कोई करंट आई इसमें से फ्लो हुई तब इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाया। व्हेन ए बी आर यूज्ड एज टर्मिनल्स। ठीक है, ए बी को जब हमने एज ए टर्मिनल यूज किया तो करंट एंटर्स ए एंड लीव्स बी, द वैल्यू ऑफ आई इज। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। मिली एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस 9 ओम इज जॉइंड इन ए सर्किट एज शोन। अभी तो सर्किट में यहां से जोड़ा है इसने। अच्छा, द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट आई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई व्हेन ए बी आर यूज्ड एज टर्मिनल्स। अच्छा, ए और बी को अगर टर्मिनल की तरह आप यूज करते हैं तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है। ठीक है, करंट एंटर्स ए एंड लीव्स बी, द वैल्यू ऑफ आई इज। अच्छा, तो सी की तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। इसने यही बोला है कि यहां से करंट एंटर हो रही है और यहां से करंट आप रिसीव कर रहे हो। करंट आई व्हेन ए एंड बी आर टर्मिनल, करंट एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट बी। तो यहां से करंट आई एंटर हो रही है और यहां से इसमें ऐसे होती भी, ऐसे यहाँ से वापस आ रही है, ऐसा कुछ। ठीक है,
और ए और बी टर्मिनल्स इसने यूज किए, तो सी की कोई बात ही नहीं है, तो इसको तो आप यहाँ से हटाएंगे। अब आई निकालना है हमको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब देखो ना, सिंपल सा सर्किट बनाते हैं अपन कि ये है आपका 0.1 ओम नीचे वाला रेजिस्टेंस, और ये है आपका ए, और ये है आपका बी, ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है 0.9 ओम, और यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है ये, हाँ ये अमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 9 ओम, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो रेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 10 मिली एम्पियर की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 10 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, और हमें बतानी है ये करंट आई, तो आई 10 इधर चली गई, इधर कितनी बचेगी, आई माइनस 10, यहाँ से आई माइनस 10, यहाँ से 10 मिल के वापस आई इधर चली जाएगी। अच्छा, अब अगर इसको मैं पॉइंट ए कह दूं और उसको बी कह दूं, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है, दिस इज पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ए के अक्रॉस ये सर्किट है, ए और बी के अक्रॉस, और ये सर्किट है, दोनों पैरेलल में, देखो ये वाला सर्किट एक तो, और एक ये वाला सर्किट, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। तो ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में करंट फ्लो हो रही है 10 मिली एम्पियर है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 9 ओम एंड प्लस इसका 0.9 ओम, तो 10 मिली एम्पियर इंटू 9 प्लस 0.9 आई इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस। अब नीचे वाले में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई माइनस 10, 10 इधर चली गई, आई इधर जा रही है, तो आई माइनस 10, तो आई माइनस 10 मिली एम्पियर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर ले, ये आई हो गया, और नीचे का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, 0.1 ओम। तो इसको आप सॉल्व करें, आई होप यू विल गेट द राइट आंसर। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 एंड नीचे चला जाएगा 100, 9 प्लस दिस इज 9.9 अपॉन 100 इक्वल्स टू आई माइनस, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 2, और नीचे चला गया 10 टू द पावर 200, और ये हो जाएगा 100 आई माइनस 1 अपॉन 100 इंटू 0.1, ठीक है। 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, ये 9.9 है, ये पॉइंट इसको भी हटा दो, ठीक है, 99 इक्वल्स टू 100 आई माइनस 1, तो ये 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 100 डिवाइड हो गया, आई हो जाएगा 1, तो देखो 1 एम्पियर आ गया ना। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, पोटेंशियोमीटर सर्किट। अब पोटेंशियोमीटर सर्किट में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 3 मीटर, रेजिस्टेंस आर इज 4.5, लेंथ ए सी फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज। अब यहाँ पर देखो, एक बेसिक फंडा हमने देखा था कि इनकी पोलैरिटी सेम होती है, ये प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट, इनकी पोलैरिटी सेम होती है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए था। मैंने कहा भी था कि जब पोलैरिटी सेम होगी तब ही यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, क्या रहेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। जब पोलैरिटी सेम होगी तब ही नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, अगर पोलैरिटी सेम नहीं हुई तो आपको इस ए बी लेंथ के अंदर कहीं पर भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। पॉइंट, और नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा इसका मतलब नन ऑफ दिस राइट आंसर। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लें, और उसके बाद ऊपर वाले में करंट एक I1 मान लें, कितनी करंट मान लें I1, और नीचे वाले में I2 करंट मान लें, ठीक है। और I2 को आप 0 करने की कोशिश करें, आपको ये यहाँ से इसकी L लेंथ लेके, तो आपको लेंथ L नेगेटिव में मिलेगी, पॉजिटिव में नहीं मिलेगी, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी में, तो यहाँ पर कहीं पे भी नल डिफ्लेक्शन बीच में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी सा है, तुमको लग रहा होगा टफ है। ए बैटरी और EMF E0 इज 12 वोल्ट,
ठीक है, हम हाईलाइट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बैटरी ऑफ EMF E नॉट इज 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम पर मीटर। तो इसकी रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ हमको दे दी 4 ओम पर मीटर है और टोटल लेंथ 4 मीटर है। इसका मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए बी वाले का 16 ओम। इसका कितना रेजिस्टेंस है, 16 ओम, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में 4 ओम है और लेंथ 4 मीटर है। द सेल ऑफ स्मॉल EMF E1 इज 2 वोल्ट एंड E2 इज 4 वोल्ट। ठीक है, हैविंग टर्मिनल रेजिस्टेंस 2 ओम 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी are connected as shown in figure. If the galvanometer shows no deflection at point N, the distance of point N from point A is equal to, तो यहां से कहीं ये N पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस लेट्स से दिस इज L, ये हमको फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें E नोट दिया हुआ है, E नोट इज 12 वोल्ट और E1 इज 2 वोल्ट और E2 इज 4 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन है मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हो सकती है करंट, यहाँ तो कोई करंट, इसमें अगर करंट नहीं है तो इसमें तो होगी करंट, ऐसे करंट फ्लो करेगी। ये करंट इसको कह देते हैं अपन आई नोड। आई नोड कितना होगा, तो आई नोड देखो केवल ऊपर वाले सर्किट में करंट है, नीचे वाले में तो इसने कह दिया कि नल डिफ्लेक्शन है। अब गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया मतलब ऊपर वाले सर्किट का अब नीचे वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है। तो आई नोड कितना होगा, आई नोड होगा आपका ई नोड अपॉन ऊपर वाले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना है, 8 प्लस इसका रेजिस्टेंस, इसका कितना है 16 ओम, तो 8 प्लस 16 इज 24 और ई नोड हमको दिया हुआ है 12, तो 12 अपॉन 24 इज 0.5। तो ऊपर वाले सर्किट में 0.5 की करंट फ्लो हो रही है, व्हाट माय पॉइंट। ठीक है, अब इसको देखो नीचे वाले को, नीचे वाले में ना वो बैटरी कुछ उल्टी लगी हुई है, इसकी ऐसी लगी हुई है, इसकी ऐसी लगी हुई है। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं अपन, जूम वाला सेटिंग यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने निकाल लिया आई नोड, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब इसके बाहर तो कोई करंट नहीं जा रही। ठीक है, E1 हमको दिया हुआ है 2 और E2 दिया हुआ है 4, इसके बाहर कोई करंट जा नहीं रही है और इसके अंदर तो कुछ फ्लो होगी ऐसे, कुछ इसके अंदर तो कुछ ऐसे करंट फ्लो होगी ही नहीं होगी इस प्रकार से। ठीक है, इसको कह देता हूं मैं आई। तो ये मैं आई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाहर कुछ करंट जा नहीं रही है, अंदर ही है जो कुछ भी है, और ये R1 है और इस प्रकार से यहाँ बैटरी E2 की है और ये R2 है, E2 है 4, ये है 2 और R1 है आपका, R1 दिया हुआ है, R1 इज 2 वोल्ट 2 ओम और R2 दिया हुआ है 6 ओम। तो इसमें एक ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना, तो आप चाहो तो KVL लगा लो, नहीं तो बाहर कुछ करंट जा नहीं रही है ना, तो आप क्या करो, ये दोनों बैटरियां जोड़ दो, बैटरियां दोनों सेम पोलरिटी में, मतलब एक सपोर्ट कर रही है ना एक दूसरे को, अपोज थोड़ी कर रही है किसी को। यहाँ से जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे फिर बढ़ेगा, तो कितना हो गया नेट पोटेंशियल 6 ओम, 6 बटा नेट रेजिस्टेंस कितना है 8, 6/8। तो इसमें नेट करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई इज 6/8 मतलब 3/4 एम्पियर। नीचे वाले में ऐसे करंट फ्लो हो रही है 3/4 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लूँ तो ऊपर वाले में यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में जाता है पोटेंशियल घटता है, तो कितना हो जाएगा, घट के हो जाएगा -IR। तो यहाँ का 0 यहाँ का घटेगा तो -IR। आई कितना है, आई नोड इज 0.5 इंटू R 1/2, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इज 4, तो यहाँ का होगा -4, क्योंकि करंट की डायरेक्ट करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ का -4 होगा प्लस ई नोड इज 12, तो यहाँ का हो जाएगा 8, तो यहाँ का पोटेंशियल है 8, यहाँ का है 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा 8। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लूँ तो यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल होगा। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका पता है और मुझे एल लेंथ मिल जाएगी।
अब यहाँ का पोटेंशियल 8 है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप 8 के अपोजिट जाएंगे, यहाँ पे 2 घट जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा 6, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 6, और करंट के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 6 प्लस आई आर, एंड आई इज 3/4, 3/4 इंटू आर, आर कितना है 2, तो 3/4 इंटू 2 ये हो जाएगा 3/2 या 1.5, तो 6 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 7.5। तो यहाँ का पोटेंशियल है 7.5, तो यहाँ का भी कितना होगा 7.5, 7.5। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल आपको पता है 8 है, यहाँ का 7.5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0.5 का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं ऊपर वाले में करंट देखूँ, करंट कितनी है आई नॉट, तो आई नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 अपॉन रेजिस्टेंस आर। मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ एल लेंथ का, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन आई नॉट इज 0.5, आई नॉट ऑल्सो, तो ये आ गया 1 मीटर। नहीं, रेजिस्टेंस आया 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम। अब रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो हमको पता है कि इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस 1 मीटर में 4 ओम है, 4 ओम रेजिस्टेंस है कितने मीटर में 1 मीटर में, और हमारी लेंथ कितनी, हमारा रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 1 ओम में 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितनी लेंथ होगी 1/4 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो ऊपर की सर्किट को अलग से करें, नीचे को अलग से करें, और करंट नहीं है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो आप यहाँ का 8 और ऐसे जाके यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर लें, उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा। फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, और करंट आपको पता ही है, तो करंट हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ एल। और रेजिस्टेंस निकल गई अगर लेंथ एल की, तो लेंथ एल भी निकल जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस आपको मालूम है। चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 59। इसके बाद हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 60 भी आसान है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। अगर 58, 59, 59 अगर ढंग से हो जाएगा तो 50, ये 60 वाला भी ढंग से हो जाएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, in arrangement shown in figure, when switch S2 is open, the galvanometer shows no deflection for length L is equal to L/2। अब देखो ये सर्किट है, ठीक है ना, तो ये ए बी जो लेंथ, ये ए बी जो है ये तो है आपका पोटेंशियोमीटर, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये अब आपका प्राइमरी सर्किट है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला क्या है सेकेंडरी सर्किट है। अब ये S2 को पहले तो इसने रखा हुआ है ओपन, तो S2 ओपन मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तब एक कुछ अलग करंट फ्लो हो रही है, देख लो आप 6 वोल्ट और प्लस ई का पोलरिटी सेम है, तभी यहाँ पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। When switch S2 is closed, galvanometer shows no null deflection for L is equal to 5L/12. The internal resistance R of 6 volt cell and EMF E of other battery are respectively. तो हमको ये E निकालना है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। अरे आप एक बार जाके इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला था वो देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अपन इस पे फोकस करते हैं कि जब S2 ओपन है, S2 जब ओपन है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, और ये सर्किट बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब नल डिफ्लेक्शन आ गया, किस लेंथ पे आया L इजिकल टू L/2 पे, तो पहले वाले में ये लेंथ कितनी है L/2, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ चुका है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, और ऊपर वाले में तो कोई करंट का डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। अब इससे आप एक ही क्वेश्चन बना लो। अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है, और नल डिफ्लेक्शन आ गया है, तो मैं अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लूँ तो यहाँ का हो जाएगा E, है ना, और यहाँ का E हो जाएगा तो यहाँ का भी E हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल E, और यहाँ का हो जाएगा E-6, और करंट है नहीं तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा नहीं,
तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, E-6 यहाँ का पोटेंशियल। अब करंट करंट कितनी फ्लो होगी, देखो करंट अगर हम निकालें, अब देखो एक बार कि यहाँ का पोटेंशियल E है, यहाँ का पोटेंशियल E-6 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 6 का, उस हिसाब से आप करंट निकाल लो, और लेंथ आपको दी हुई L/2, तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इस E में। ठीक है, और उसके बाद देखो आप पहले तो आप ना इसकी करंट आई लिखो, ऊपर वाले मेजर सर्किट की जो प्राइमरी सर्किट है इसकी करंट आई क्या हो जाएगा, इसमें नेट पोटेंशियल ई है, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस अपन इसका लेंथ टोटल अगर एल है तो पर यूनिट लेंथ में मान लेते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी रो है, पर यूनिट लेंथ में मैं रो मान रहा हूँ या फिर लैम्डा मान लेते हैं, तो एल लेंथ में हो जाएगी लैम्डा एल। ठीक है, तो उससे आपको करंट मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है आई आर, आई आपको पता है ई अपॉन लैम्डा एल, और आर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, लेंथ दी हुई है आपको L/2, तो ये तो हो गया करंट और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू L/2, और ये दिया हुआ है आपको 6। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि E कितना आ गया, E आ गया 12। भाई यहाँ करंट आपने निकाल लिया, करंट ये रहा, अब करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा यहाँ से यहाँ तक, कितना घटेगा आई आर, तो वो लिख लिया मैंने आई इंटू आर, आर के लिए लैम्डा पर यूनिट लेंथ और लेंथ L/2 है, और बराबर यहाँ से देखोगे तो ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, तो इससे मेरे को ई मिल गया। अब ई मिल गया, अब दूसरी बार इसने कहा कि 5L/12 पे आ रहा है, तो एक बार फिर से इक्वेशन बनाओ, इस स्विच को क्लोज कर दो, अभी भी नल डिफ्लेक्शन है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगी, और जब अंदर करंट फ्लो होगी तो यहाँ का पोटेंशियल अगर आप ई मान रहे हैं तो यहाँ का E-6 और यहाँ का होगा E-6 माइनस इसमें जो करंट होगी, आप करंट निकाल सकते हैं, 6 वोल्ट है, 10 है, रेजिस्टेंस आर है, माइनस आई स्मॉल आर, और उसको फिर इतने पोटेंशियल यहाँ होगा, और ऊपर वाली करंट आपको पता है ये है, उसको रख के आप वापस बी भी निकाल सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप फिर से ट्राई करें इसको, हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को मैं फिर से देखूंगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ए स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, द डिफ्लेक्शन गोज आउट ऑफ रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट शुड ही डू टू ब्रिंग द डिफ्लेक्शन विद इन द रेंज। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में, अच्छा देखो गैल्वेनोमीटर में क्या था, ये गैल्वेनोमीटर था ऐसा, यहाँ पर रीडिंग आती है, तो पहले तो वो फुल डिफ्लेक्शन लेता है किसी करंट आई पे, और उसके बाद वो रेजिस्टेंस को ऐसा सेट करता है कि उसका डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए। अब डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, लेकिन इसका हाफ हो नहीं रहा है डिफ्लेक्शन ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन हाफ हो नहीं रहा है, तो वो शंट के साथ क्या करे कि डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, तो वो चाहे तो शंट रेजिस्टेंस को घटा सकता है, अगर वो शंट रेजिस्टेंस को घटाएगा तो उसमें करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो वो हाफ डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए आप एक बार फिर से हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ें और उससे पता करें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। Two conductors have same resistance at 0 degree centigrade, but the temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. ठीक है, the respective temperature coefficient of their series and parallel combination are nearly। अब जैसे दो रेजिस्टेंस हैं, ये एक रेजिस्टेंस है और इसका अल्फा 1 है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है अल्फा 2, तो पहले अपन ने जैसे मान लो इसको सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ दिया तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है 0 डिग्री पे, दोनों को 0 डिग्री पे R0 ले लेते हैं,
तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा। अब R1 क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे R1 होगा आपका, R नोट तो जीरो पे है, R1 होगा R नोट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी मतलब T। अब यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर T पे लिखेंगे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये खुद बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आर इक्वलेंट R नोट 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी, और प्लस R2 क्या हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे, R नोट 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। तो यहाँ से आपको आर इक्वलेंट मिल जाएगा, कितना मिलेगा आर इक्वलेंट, आर नोट प्लस आर नोट 2 आर नोट एन प्लस आर नोट इंटू अल्फा 1 टी और आर नोट इंटू अल्फा 2 इंटू टी। तो आर नोट इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। तो अब अगर आप आर इक्वलेंट देखेंगे इसमें, तो अब देखो, अब ये जो आपने सर्किट बनाया ना, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, 2 आर नोट। 2 आर नोट का आप टाइम किसी टेम्परेचर टी पे देख रहे हैं, आर नोट सीरीज में है, तो 2 आर नोट अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो 2 आर नोट और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 इंटू टी। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है ना आर इक्वलेंट का, ये 2 आर नोट इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। टी इक्वल्स टू 0 पे अगर आप दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 आर नोट। तो ये तो वो 2 आर नोट रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस कॉम्बिनेशन का, इस वाले कॉम्बिनेशन का, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस होगा ये। तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस और ये नेट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये इसका अल्फा होगा। तो अल्फा कितना होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ऐसे ही आप पैरेलल में देख लें, पैरेलल में देखेंगे तो ऐसा ही कुछ रिलेशन आपको पैरेलल में मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 8 पे। अ 5 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm and 2 volt battery with internal resistance 1 ohm connected to a 10 ohm resistor as shown in figure। 10 ohm resistor, the current in 10 ohm resistor is, 10 ohm resistor में करंट कैसे फ्लो हो रही है, अरे यार दोनों में, इसमें आप ऐसे करंट मान लो कि इसमें करंट ऐसे हो रही है फ्लो I1, और इसमें ऐसा है तो ऐसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। और अब पहले इसमें आप KVL लगाओ फिर इसमें KVL लगाओ, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ से शुरू होता है KVL लगाने का, 0, और मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल घट जाएगा, कितना घटेगा, माइनस I1 इंटू R इज 2। उसके बाद यहाँ से यहाँ बढ़ेगा 5 वोल्ट। फिर जब यहाँ से यहाँ जाओगे आप तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा माइनस। अब करंट की डायरेक्शन में इधर I1 जा रही है लेकिन अपोजिट इधर से I2 आ रही है, तो करंट कितनी है नेट, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 10 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन इसमें बन गई। अब एक इक्वेशन इसमें बना लो, यहाँ से शुरू हो जाओ, इसमें करंट कितनी है I2 जब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से पास होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल घटेगा कितना, I2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 1। उसके बाद 2 वोल्ट बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन में घटेगा माइनस, लेकिन करंट की डायरेक्शन में करंट कितनी है, इधर I2 जा रही है, सामने से I1 आ रही है, तो I2 माइनस I1 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप I1 और I2 निकाल लो, और उसके बाद जो ज़्यादा है उसके हिसाब से देख लो कौन सी करंट किधर से जा रही है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। इन द सर्किट शोन द करंट इन 1 ओम रजिस्टर इज, 1 ओम रजिस्टर में नेट करंट निकाले। अभी जो किया था ना वैसा ही करना है। और एक बात और, एक ही ब्रांच में आप रजिस्टर को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस 3 ओम को यहाँ लगाने से अच्छा है कि 3 और 2 इसको आप 5 कर लें और यहाँ पर एक प्लेन वायर लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आप, अब तो बहुत आसान हो गया, इसमें आप मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है I1, और इसमें मान लेते हैं कि ऐसे करंट फ्लो हो रही है I2। अब दोनों में आप KVL यूज करो, KVL यूज करने से आप पाएंगे कि एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल इस लूप में, यहाँ का मैं 0 मान लेता हूँ। अब ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं, यहाँ का 0, ये 5 ओम है, 0 यहाँ का हो गया 9, तो पोटेंशियल बढ़ा 9 का,
फिर करंट आपने ऐसे मानी तो घटेगा माइनस आई वन इंटू आर, आर इज 5, और फिर यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस 1 ओम है और करंट कितनी है। पहली बात तो करंट की डायरेक्शन में घटेगा, हमने लूप की डायरेक्शन ये ली है तो इस डायरेक्शन में घटेगा, I1 से घटेगा और I2 से बढ़ेगा क्योंकि I2 अपोजिट आ रही है ना। तो I1 माइनस I2 नेट करंट है इसमें, तो I1 माइनस I2 इंटू 1 ओम बराबर 0। और दूसरी पहले तो आप इस इक्वेशन को सही कर लें, 9 माइनस 5I1 माइनस I1, तो ये हो गया 9 माइनस 6I1, ठीक है, और प्लस I2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया I2 माइनस 6I1 इक्वल्स टू माइनस 9। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन इसमें बना लो, यहाँ का 0 मान लो, तो यहाँ पे बढ़ गया 6 और फिर यहाँ पे घटेगा माइनस I1 इंटू 3 और यहाँ से यहाँ तक I2 इंटू 3, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक I2 माइनस I1 करंट है, तो माइनस I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3I2 माइनस I2, ये हो गया 6 माइनस 4I2 एंड प्लस I1 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज I1 माइनस 4I2 इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। अब आप दोनों को सॉल्व कर लें, आप चाहें तो नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें इक्वेशन को, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I1 और ये हो गया 24 और ये हो गया माइनस का 36, और अब आप जोड़ दें इनको, तो माइनस 6I1 प्लस 6I1 कट गया और I2 माइनस 24I2, ये हो गया माइनस 23I2 इक्वल्स टू माइनस 36 और माइनस 9 माइनस 45। तो यहाँ से आपको मिल गया I2 कितना हो गया 45/23। ऐसे ही आप I1 फाइंड कर लें। I1 फाइंड करने के बाद आप PQ में करंट देख सकते हैं, नेट करंट अगर जैसी आ रही है, अगर I2 मिल गई, I1 मिल गई, तो नेट करंट I2 माइनस I1 या फिर I1 माइनस I2 होगा, जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट और बचा है तो हम 4 बजे लाइव सेशन में और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।